की संस्था अंजुम बाशिंदगा ने बिहार की तरफ से बड़ी संख्या में एसएससी, एचएससी और ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज के प्रसिद्ध लोग और विविध पक्षों के बड़े नेता गण भी मौजूद रहे। ये पहली बार नहीं है कि अंजुम बाशिंदगा ने बिहार के महमूद हकीमी द्वारा कई विभिन्न क्षेत्रों में काम किए जाते रहे हैं, चाहे गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करना हो या समाज विभिन्न घटकों को एक मंच पे लाना हो। समाज के प्रति इनमें एक अलग ही रुझान देखने को मिलता है। आज इस अवसर पर बच्चों का सम्मानित किया गया और शिक्षा के संदर्भ में मार्गदर्शन भी किया गया। देखिए पूरी खबर। था ये अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार मुंबई की जानिब से था, जो मुंबई के 44 साल हो गया इस एनजीओ को। और इस प्रोग्राम की सदारत जो है अंजुमन इस्लाम के अध्यक्ष डॉक्टर ज़हीर कारी साहब कर रहे थे। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारी मुकामी एमएलए आमदार यामिनी यशवंत जादू साहिबा आईं और मुझे खुशी है कि वो वक्त भी दी और बच्चों की हौसला अफजाई भी की। और हमेशा उनका अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार को सपोर्ट, बड़े साहब का जो सपोर्ट हमेशा 25 साल से हम लोग को है और हम लोग हमेशा उनके साथ में, यशवंत जादू साहब के साथ में रहे हैं। और आपको हैरत होगी कि सिर्फ एक एसएमएस किया था उनको कल और आज मैडम यहाँ हाजिर है। तो ये इनका खुलूस बताता है। अंजुमन के तमाम जिम्मेदार इनकी आमद पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि मैडम आइंदा भी अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार के इस काम के लिए, अच्छे काम के लिए पेश पे चलेंगी। और ये प्रोग्राम जो है हर साल हम करते हैं। 2 साल से ये प्रोग्राम अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार नहीं कर पा रही थी कोरोना की वजह से, और यहाँ पे 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो अच्छे नंबर से कामयाब हुए हैं उनको हम अवार्ड देते हैं। महमूद सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से सम्मानित तो आपने किया काफ़ी सारे बच्चों को, सर मैं ये सवाल करना चाहूँगा, बच्चे अगर आगे और पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य और सुधारना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से या आपकी संस्था की तरफ से किस तरीके की मदद? अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार हर तरह के पास हर तरह की स्कॉलरशिप स्कीम मौजूद है। अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार का ये अज़्म है, ये वादा है कि बिहार का कोई बच्चा पैसे की वजह से तालीम से महरूम नहीं रह सकता है। हमारे अंजुमन के जो बहुत बड़े खैरखा है मोहम्मद इलियास शेख साहब, जो खुद यहाँ मौजूद है, कैमरा इधर आप घुमा सकते हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पे अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार के ज़रिए उन बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं जो बच्चे पढ़ने के मुतमन्नी हैं। तो इस तरह के इस इलियास शेख जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो लिल्लाह खुलूस के साथ अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार के प्लेटफार्म से गरीबों की मदद करते हैं, अच्छे पढ़ने वालों की हौसला अफजाई करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को नमस्ते, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। इतना कोई अरसा नहीं गया है, एक आध महीना गया होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। इसको ये कहना चाहूँगी कि अगर हम पर्शियन दरबार की बिरयानी लाते हैं तो उसको बहुत बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन अगर घर की मम्मी ने बिरयानी बनाई है तो वो ज़्यादा लजीज होती है। तो बच्चों को जिस तरह से हमने घर की बिरयानी परोसी है, उनका फेलिसिटेशन करके, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता है कोई और जज्बा होगा। तो बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को क्यों चाहिए सिर्फ सेंट मेरीज़ या बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, आईसीएसई, सीबीएसई, मुंबई पब्लिक स्कूल जो मुंबई महानगर पालिका ने बनाए, सेम एजुकेशन है, क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं? अगर आप उस बच्चे को रखिए और सीबीएसई के बच्चे को रखिए, अगर कंपेयर करिए तो वो शायद उससे 1 इंच आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। यामिनी जी, ये बताइए मैम, जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट की कई सारी स्कीमें होती हैं शिक्षा के लिए, जिस तरीके से फंडिंग की जाती है गरीब बच्चों के लिए, तो उसके लिए क्या कदम उठाएंगी मैम? क्योंकि यहाँ पे जो है इस समय सरकार जो है आपके पक्ष की बनी हुई है, तो क्या कदम उठाएंगी आप उस क्षेत्र में? मुझे लग रहा है ये बहुत जल्द होगा कि मैं इस बारे में कोई कमेंट करूँ। सरकार ज़रूर बनी है, लेकिन इतनी जल्दी मेरा कमेंट इस बात पे जाना मुझे लग रहा है बहुत जल्द होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है कि मुसलमान बच्चे पढ़ नहीं रहे, हालात ख़राब है। आप अंजुमन को देखिए, अंजुमन के जैसे बहुत सारे इदारे हैं जो मेयारी इदारे हैं, आला तालीम देते हैं और ड्रॉप आउट से लेके आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाते हैं। बहुत सारी सहूलतें दी जाती है, उनके लिए बसेज रखी जाती है, उनके लिए किताबें दी जाती है, उनके लिए मिड डे मील दिया जाता है। ये बहुत सारे प्राइवेट इदारे भी करते हैं और सरकार भी कर रही है। लेकिन बात ये ध्यान में रहे कि सब चीज़ सरकार नहीं कर सकती, इसलिए हम जैसे इदारों ने भी काम करना चाहिए। हमारे इदारे में कोई बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है फ़ीस भरने के लिए वापस नहीं जाता, बल्कि हम
ढूंढने लगते हैं। खास करके बम्बई में आप देखिए, साउथ बम्बई में हम जो सेंट्रल सबर्ब्स है ना, सेंट्रल रेलवे के पास उस तरफ के शिवड़ी वडाला, वहाँ से बच्चे हम लेके आते हैं हमारे स्कूलों में। उनको उनके वालिदैन को राशन भी पहुँचाते हैं, बहुत गरीब हो गए, ताकि बच्चों को भेजे, उनके हेल्थ के इश्यूज होते हैं उसमें मदद करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ये जो बात है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, ये सहूलतें नहीं, ये पुरानी बात है। गुज़िश्ता 20 साल में इस मुल्क ने बहुत तरक्की की है, सब सरकारों ने मदद की है, वो काली पीली हरी जो भी हो। और ख़ास करके हमारे कौम के जो साहिब माल है और जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया है आला तालीम गरीब बच्चों को देने के लिए। काजी सर, आप एक शिक्षण संस्था के काफ़ी बड़े पद पर बैठे हैं। जो बच्चे युवा जो हैं वो शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो नई पीढ़ी है, जिस तरीके से यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो है बच्चों के जहन को ख़राब करने के लिए किया जाता है, उन्हें शिक्षा की तरफ मोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, ये हमारे जो संस्था है, हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं। बच्चों की जो काउंसलिंग हुआ जाती है, सब बच्चे ऐसे नहीं होते। समझिए हमारे पास 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, तो करीब 5 से 10% बच्चे यूट्यूब और तुम्हारे सोशल मीडिया की वजह से बिगड़ जाते हैं, लेकिन उनका काउंसलिंग भी हमारे यहाँ होता है। लेकिन मेरा मैसेज ये है वालिदैन से कि वो भी अपने बच्चों पे ध्यान रखें। और बिगड़ने वाला बच्चा वैसे भी बिगड़ जाता है, लेकिन उस पर ज़्यादा तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है और वालिदैन का भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। ये देखिए, ये माशरे में सब जगह है, हर धर्म हर जात के बच्चा जो होता है, वो तुम्हारा मोबाइल आने के बाद हमारे यहाँ आजकल ये शुरू हुआ है कि बच्चा जब छोटा रहता है, 1 साल का भी नहीं होता, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसमें बिज़ी रहे ताकि अपना वक्त न जाए। तो ये जो चीज़ें आई हैं, ये हमारी इस मुल्क की तहज़ीब नहीं है। हमको अपने तहज़ीब से चलना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन के नाम में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, इसको रोकने का काम हम जैसे लोगों ने, समाज के अच्छे लोगों ने और वालिदैन ने करना होगा, और मोहल्ले के लोगों ने। इस समय हमारे साथ में भाजपा के हैदर आजम जी हैं। सर, आज आप यहाँ आए, आपने एक आश्वासन यहाँ पे दिया कि पिछली सरकार के समय जो बच्चों को जिस तरीके से शिक्षा में जो प्रावधान मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, तो अब आपने कहा कि अब सरकार बदल चुकी है और आप पूरा कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो है फंडिंग की कोई कमी ना हो, उनकी शिक्षा में किसी किस्म की कमी ना हो। देखिए, ऐसा है कि पिछली सरकार जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की बनी थी, महाविकास आघाड़ी सरकार, ये सरकार बनते ही मौलाना आज़ाद का कोई चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुआ। पिछले 2.5 सालों में एक भी कोई नई योजना उन्होंने नहीं शुरू की। उल्टा कोविड के बहाने उन्होंने सारी योजनाओं को बंद कर दिया, जो हमारी 5 साल सरकार में फडणवीस जी के नेतृत्व में चल रही थी। पहले हम लोग 5 लाख रुपया एजुकेशन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लोन देते थे। अब ये नई सरकार जैसे ही देवेंद्र फडणवीस जी DCM बने, उन्होंने जो है ऐलान किया और 5 लाख को 7.5 लाख रुपए कर दिया। तो हमारी सरकार अल्पसंख्यक के लिए काम करने वाली सरकार है। वो चाहती है कि मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो देश के दूसरे बच्चों के बराबर तालीम हासिल कर सकें। और उसके लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा सरकार को लेकर के, वो हम सब आने वाले दिनों में मिल करके करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने कहा, अभी अल्पसंख्यकों की अगर बात की जाए तो या स्टेट गवर्नमेंट से किसी किस्म की सब्सिडी की बात की जाए, या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की मदद की बात की जाए, या केंद्र सरकार से मदद की बात की जाए, मगर जो है ज़मीनी स्तर पर जो है उन तक वो सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती हैं। तो उसके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे कि जिससे सामान्य जनता तक वो सारी सुविधाएं पहुंच सकें? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी भी योजनाएं लाएं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो रसोई गैस की सब्सिडी हो, या जितनी भी योजनाएं, वो डायरेक्ट लोगों के अकाउंट तक जाती है। हमारे यहाँ बिचौलियों का कोई काम नहीं है। मौलाना आज़ाद में मुझे 16 महीना काम करने का मौका मिला, और उसमें हमने जो भी लोन दिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए और आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, ताकि किसी एजेंट की
किसी दलाल की, किसी भी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो काम फास्ट होता है, फास्ट ट्रैक में होता है। तो ये हमारी सरकार की खासियत है और इसी तरीके से ये आने वाली जितने भी योजनाएं होंगी उसके लिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करिए और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपको बिना कोई देर दिक्कत किए हुए। जी, एक आखिरी सवाल सर आपसे हैदर जी करना चाहूँगा। सरकार तो आपकी बन चुकी है, तो सामान्यतः अगर कोई मदद लेना चाहता हो, अगर आपसे संपर्क करना चाहता हो, किस तरीके से संपर्क कर सकता है, किस तरीके से पहुँच सकता है? देखिए, ऐसा कि हमारे कार्यालय हर जगह मौजूद है। हमारे हर जिला के कार्यालय हैं, हर विधानसभा के कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के और हर वार्ड के कार्यालय। तो वो कहीं भी पहुंच करके अगर वो अपनी शिकायत या अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ रखता है तो वहाँ से कंसर्न लोगों तक उनको पहुंचा दिया जाता है। और मेरी बात है तो मैं तो सबके लिए अवेलेबल ही हूँ, मैं बैठता भी हूँ, अपना मेरा निजी ऑफिस भी है, पार्टी ऑफिस भी है, तो जब भी मेरे लायक जो होगा समाज को ज़रूरत, मैं उनके बीच में रहूँगा। आपने सुना, ये थे हैदर जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा, जैसे पिछली सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद में जिस तरीके से पिछली सरकार ने जो है सामान्यतः जो माइनॉरिटी को जिस तरीके से शिक्षा में फंड मिलना चाहिए था उसे कहीं ना कहीं रोकने का काम पिछली सरकार ने किया है। अब हैदर जी ने आश्वासन दिया है कि भाजपा की सरकार इस समय महाराष्ट्र में है सत्ता में और वो पूरी कोशिश करेंगे कि माइनॉरिटी तक जो है वो फंड पहुँचे ताकि कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना रह सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।